हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग स्टूडेंट्स। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो है बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी से ये टॉपिक है और यूट्यूब के इतिहास में पहली बार इसको इलेबोरेट करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक जितने भी लोग यूट्यूब से पढ़ाते हैं उन्होंने इसका प्रूफ नहीं किया है। इसकी प्रूविंग आज तक किसी ने नहीं की है और सभी ने इसको सिर्फ क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं। लेकिन मेरे इस चैनल पे पहली बार आपको कंप्लीटली इसका प्रूविंग मिलेगा और यकीन मानिए उस बेसिस पे आपको समझाएंगे जिससे कि आप इजीली इसको समझ सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बताएंगे। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपने इसको पूरा कंप्लीटली देख लिया तो यकीन मानिए दोबारा आपको इस पर कोई भी शंका नहीं होगी, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें हम लोग इसको कैटेगराइज करके, मतलब उसको कई पार्ट्स में बांट के समझाएंगे। जैसे पार्टीशन कर देंगे, उसका पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। फिर उसके बाद आपको टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर उसके बाद बेस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेस थ्योरम को 13.5। देखिए हमको प्रोबेबिलिटी जब निकालना होता है तो प्रोबेबिलिटी, सपोज दैट एक इवेंट है, उसको आपने ई नाम दे दिया, एफ दे दिया, ए दे दिया या बी, कुछ भी दे दिया। सपोज दैट वो इवेंट ई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, तो इस तरीके से होता है। एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी की तरह से उसको लगाते हैं। वो 11th में उस तरह का प्रोबेबिलिटी, वैसा हम लोग थ्योरी पढ़े थे, उसमें है, हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो बेस थ्योरम को कुछ उसी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसको मैंने 3-4 पार्ट में कर दिया है। अब धीरे धीरे इसको पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास 2 बैग दिया हुआ है। जाहिर सी बात है बैग में कुछ होगा। 2 बैग दिया गया है जिसमें पहले वाले बैग में 2 व्हाइट और 3 रेड बॉल्स हैं। 2 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स। और बैग सेकंड की बात करें तो उसमें 4 व्हाइट और 5 रेड बॉल्स हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि फर्स्ट वाले में से हमें एक व्हाइट बॉल निकालना है, जब फर्स्ट वाले में से आप व्हाइट बॉल निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 व्हाइट निकालना है, यानी कि आप निकालेंगे 2 व्हाइट, कितने में से, 3 2 5, यानी 5, 2/5, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना है, 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 5, यानी सैंपल स्पेस। इसकी बात करें व्हाइट की तो 4 व्हाइट है और 9 सैंपल स्पेस, मतलब वो आपका फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 2/5, 4/9। तो सिंपली इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी को निकालते थे। तो उसी तरीके से हम लोग इसमें यूज करेंगे, एकदम इजीली तरीके से हम लोग देखेंगे बेस थ्योरम को। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है इसको। देखिए अगर दोनों बाल दिया, अगर कोई एक पर्टिकुलर एक बैग में से हमें बता दिया कि इसी बैग में से निकालना, तो आप इजीली इसके प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं 2/5। और बैग सेकेंड को कहा जाए तब भी आप निकाल सकते हैं 4/9। लेकिन अब देखिए बेस थ्योरम कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हमें ये पता ना हो कि बैग फर्स्ट है कि बैग सेकेंड, ठीक है। सपोज दैट आपको 2 बैग दे दिया गया है, आप पीछे मुड़े हुए हैं और आपने हाथ किसी एक बैग में डाल दिया। आपको पता नहीं कि वो कौन सा बैग होगा, लेकिन आपने डाला और आपको पर्टिकुलर कलर, मान लीजिए रेड निकल गया, ठीक है। तो उस रेड की क्या कलर होगी, और फिर आपको पता चलता है कि वो बैग फर्स्ट है, या आपको पता चलता है कि बैग सेकेंड है। क्योंकि देखिए दोनों की प्रोबेबिलिटी तो हाफ हाफ है, क्योंकि एक बैग आएगा तो हाफ होगा, एक बैग आएगा तो पहला वाला भी हाफ होगा, बैग सेकेंड आएगा तो इसका भी हाफ होगा।
लेकिन इसके अंदर जो बाल हैं उसकी भी अलग प्रोबेबिलिटी होगी। तो उस कंडीशन में बेस थ्योरम लगेगा। देखिए उस कंडीशन में क्या है कि अ, वो चीज़ इसके वजह से, बैग फर्स्ट की वजह से, बैग सेकंड की वजह से हो रही है। तो आपको होल को लेके चलना है, पूरे दोनों बैग में से हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद बैग में से कोई एक कलर आपका वाइट आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बेस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग रिवर्स प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करेंगे, क्योंकि निकलने के बाद हमें पता हो रहा है कि वो बैग फर्स्ट है, सेकंड है, एक पर्टिकुलर कलर रेड निकाल रहे हैं, वाइट निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में रिवर्स प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे और उसी को हम लोग आगे देखेंगे भी। तो देखिए बेस थ्योरम को समझने के लिए हमको पहले पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस को देखना पड़ेगा। तो 13.5.1 पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस, तो इसको चलिए देख लेते हैं। पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सेट है आपका, सेट ऑफ इवेंट्स E1 E2 En इज सेट टू रिप्रेजेंट ए पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस कैपिटल S। ये रिप्रेजेंट करता है सैंपल स्पेस को, ठीक है। इफ पहला क्या हो, EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5, I इज नॉट इक्वल टू J, I J इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट स्मॉल n। देखिए E1 EI इंटरसेक्शन EJ मतलब जितने भी आपके जो जितने भी इवेंट्स हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 कर लीजिए, E2 इंटरसेक्शन E3 कर लीजिए, सब कॉमन नहीं होंगे। अगर कॉमन होंगे तो इसमें 5 क्यों आता, मतलब कि उनमें कोई कॉमन चीज़ नहीं होगी उसमें, इसीलिए वो 5 मतलब रिक्त समुच्चय होगा। उसी तरीके से बात करें सेकेंड की, तो E1 यूनियन E2 यूनियन यूनियन करते करते टिल यूनियन En इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, मतलब सभी इवेंट्स का आपने यूनियन ले लिया तो सैंपल स्पेस बनाएगा। एंड बात करें थर्ड की, लास्ट की, सी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज फॉर ऑल स्मॉल I इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट स्मॉल n। अब देखिए इन तीनों कंडीशंस को हम पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस में क्या कह सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, द इवेंट्स E1 E2 till En represent a partition of the sample space if they are E1 E2 E3 En represent a partition of the sample space if they are pairwise disjoint। वो क्या हो? pairwise disjoint हो। डिसजॉइंट मतलब, पेयरवाइज डिसजॉइंट मतलब कि उनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो, ठीक है। सबसे बड़ी कंडीशन क्या है पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस में? कि उनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो, एग्जॉस्टिव हो। मतलब एग्जॉस्टिव मतलब हो, उसका मतलब ये हुआ कि उसको हम लोग सबका यूनियन ले तो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, ठीक है। एंड हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज़, मतलब किसी भी इवेंट का E1 E2 किसी भी चीज़ का अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकाला तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो हमेशा जीरो से बड़ा ही होना चाहिए। ओके, ये क्लियर हो गया। पार्टीशन ऑफ ए सैंपल इस पे हम लोगों ने पढ़ लिया। एक कदम आगे और बढ़ते हैं। 13.5.2 थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। लेट E1 E2 till En बी ए पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस कैपिटल S एंड सपोज, अब आप मानिए दैट ईच ऑफ द इवेंट्स E1 E2 till En हैज़ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। इनकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ऑफ ऑकरेंस, इनके होने की जो प्रोबेबिलिटी हो वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, यही बताया जा रहा है। लेट कैपिटल ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विद कैपिटल S। कैपिटल ए एक इवेंट हो रहा है उसी E1 E2 टिल En में से हो रहा है एसोसिएटेड विद S, देन तो कैसे होगा? देखिए वो हर इवेंट्स में से हमें ए को निकालना है।
E1 में से भी हो सकता है, E2 में से भी हो सकता है। जैसे बात करें अब इसमें, तो जैसे फर्स्ट बैक था, ये सेकंड बैक था, ये आपका फर्स्ट बैक था, सेकंड बैक था, इसको आप E1 और E2 ले लें तो आप देखेंगे कि इसमें आपने रेड बाल लिया, ठीक है, इसमें आपने रेड बाल निकाला तो इसका भी अलग से रेड बाल की प्रोबेबिलिटी प्लस इसमें से रेड बाल की प्रोबेबिलिटी। तो उसी तरीके से ये आपका थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है। दिन मान लीजिए आपने कोई इवेंट ए लिया, मतलब ए बी इवेंट एसोसिएटेड विद कैपिटल एस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन कैपिटल इवन हैज ऑकर्ड, plus probability of E2 into probability of A upon E2 means probability of A when E2 has occurred, plus dot dot till probability of En into probability of A when capital En has occurred। ठीक है, अब आप देखिए इसको आप सम कर दीजिए, सम करके आप इसको लिख दीजिए, समेशन कर दीजिए, समेशन। देखिए इसमें वायरिंग क्या है, वह E1 है, ठीक है, E1 E2 E3 टिल En तक, ठीक है। तो इसमें इसके स्थान पर J 1 to n तक जा रहा है, तो J इज इक्वल टू 1 to n, प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ, इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, EJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EJ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन EJ हैज ऑकर्ड। ठीक है, ये आपका था थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसकी प्रूविंग को हम लोग देखते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूफ कैसे देखेंगे इसको, गिवन दैट, पहले आप इसका एक फिगर देख लीजिए, ये पूरा सैंपल स्पेस का पूरा सेट है, ठीक है, E1 E2 E3 En, और कैपिटल एक ऐसा इवेंट है, जैसे कैपिटल एक ऐसा इवेंट है जो सब में हो रहा है, ठीक है, E1 में भी हो रहा है, E2 में भी, मतलब कॉमन है सब में, तो उसके कुछ इससे कॉमन है, तो जैसे कोई 3 बाल है रेड, तो किसी में 5 बाल रेड है, इस तरीके सब में अलग अलग है, तो इसीलिए इस इतने पार्ट को कर रहा है। अब देखते हैं, given that E1 E2 En is a partition of the sample space capital S, therefore capital S is equal to E1 union E2 जब करेंगे तो En, ये फर्स्ट इक्वेशन आपने नाम दे दिया, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस में पढ़ चुके हैं। एंड ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज इक्वल टू फाई, आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई जे इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन, ये पढ़ चुके हैं। नाउ वी नो दैट, अब देखिए यहाँ से असली कहानी स्टार्ट होती है प्रूविंग की। नाउ वी नो दैट फॉर एनी इवेंट कैपिटल ए को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन कैपिटल एस, क्योंकि सैंपल स्पेस टोटल कैपिटल एस है। अब कैपिटल एस इसमें इंटरसेक्शन निकालेंगे ए में, तो हालांकि इसमें भी ए समाहित है एस में, तो दोनों में ए कॉमन हो जाएगा, तो इसीलिए ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एस। अब सिंपली देखिए, कैपिटल ए के साथ कुछ मत करिए, इंटरसेक्शन कर दीजिए, और कैपिटल एस को क्या ले सकते हैं, E1 यूनियन U2 यूनियन इथी डॉट डॉट टिल इंटर यूनियन En, तो इस तरीके से इट कैन बी रिटेन एज दिस। अब आगे आते हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं इस चीज को, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू, अब देखिए उस चीज़ को हम लोग इसमें भी बांट सकते हैं, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 यूनियन टिल यूनियन ए इंटरसेक्शन En। देखिए आल्सो ए इंटरसेक्शन EI एंड ए इंटरसेक्शन EJ आर रिस्पेक्टिवली द सबसेट्स ऑफ EI एंड EJ, ठीक है, ये सब क्या है, सबसेट है आपके। वी नो दैट EI एंड EJ are disjoint for I is not equal to J, therefore A intersection EI and A intersection EJ are also disjoint for all small I is not equal to J, Ij is equal to 1 2 3 till small n। तो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी आप ए को अप्लाई कर दीजिए, जो ऊपर आपने किया था सैंपल स्पेस और इंटरसेक्शन ए में जो आपने रिलेशन बनाए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आपने अप्लाई कर दिया उसमें, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन टिल देन यूनियन ए इंटरसेक्शन En, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En, ठीक है। तो अब देखिए ये जो चीज़ है ए इंटरसेक्शन E1, मतलब दोनों एक साथ घटनाएं घट रही हैं, ए और E1 एक साथ, तो इस कंडीशन में सभी में
आप मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई आई हैज ऑकर्ड, as probability of EI is not equal to 0 for every small I is equal to 1 to 3 dot dot small n। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है। therefore probability of A is equal to, आपने probability of A को निकालना स्टार्ट किया तो यहाँ से अप्लाई कर दीजिए इसमें probability of E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस डॉट डॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन EN। ठीक है, तो सभी में जितने भी हैं सभी में आपने मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई कर दिया, तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन कर दीजिए जे इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई जे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई जे हैज ऑकर्ड। ठीक है, ये किसका था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई जे का था। ठीक है, तो ये आपका क्या, आप इजीली इसको समझ गए होंगे। ये आपका था थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। अब देखिए हम लोगों ने पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस देख लिया, थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को देख लिया, बस अब इसी के बाद तुरंत अब इसको आप बेस थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं। बेस थ्योरम को इजीली आप समझ सकते हैं। अब देखिए बेस थ्योरम की असली कहानी स्टार्ट हो गई। इफ E1, E2, En और स्मॉल n नॉन एम्प्टी इवेंट्स which constitute a partition of sample space capital S, that is E1, E2, En are pairwise। ठीक है, पेयरवाइज हो, डिसजॉइंट हो, मतलब उसमें कोई कॉमन ना हो, एंड E1 यूनियन E2 यूनियन टिल यूनियन En इज इक्वल टू कैपिटल्स, मतलब सबको अगर आप इंक्लूड करें तो सैंपल स्पेस बनाए। ठीक है, सबका यूनियन ले तो सैंपल स्पेस के बराबर हो, एंड कैपिटल इज एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए कैपिटल ए जो है इसमें एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, मतलब अरे जीरो समुच्चय जीरो प्रोबेबिलिटी ना हो। ठीक है, वो तो नहीं भी होना चाहिए। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए। ठीक है, मतलब कि आपने कोई आपने कोई बाल चुना। ठीक है, अब आपको ये बाल चुन लिए, पता चला कि वो आपका बैग फर्स्ट है, सेकंड, मान लीजिए ई आई बैग है। ठीक है, ई आई बैग है, सपोज दैट वो ई आई आपका इवेंट है, तो पर्टिकुलर ए एक इवेंट हो रहा, सभी में हो रहा है। ठीक है, हमको ए को ही निकालना, मान लीजिए वो रेड बाल था तो सब में हमें रेड बाल को निकालना पड़ेगा। तो लेकिन अब देखिए क्या करते हैं, उसको आपने उस चीज़ को अपने बैग को पकड़ा, उसमें आपको रेड बाल को निकालना। सपोज दैट ये रेड बाल के लिए स्टे कर रहा है और ये बैग के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, इसमें भी आप लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई अपॉन समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई जे। ठीक है, फॉर एनी स्मॉल आई इज इक्वल टू 1 टू 3 डॉट डॉट स्मॉल एन। ये आपका क्या था, यही आपका है थियरम ऑफ बेस थ्योरम है। अब देखिए बेस थ्योरम को आप प्रूफ कर लेते हैं। इसको आप याद तो कर लेंगे बेस थ्योरम, लेकिन प्रूफ उसका कैसे देखेंगे, बाय यूजिंग पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस एंड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, दोनों थ्योरी को अप्लाई करेंगे और इसमें पुट कर देंगे, इजीली हमें प्रूविंग भी मिल जाएगा और समझ भी जाएंगे। तो बाय थ्योरम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखिए यही चीज़ हमें निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए, मतलब अगर ये रेड बाल निकल रही है और हमें पता चला कि वो हम ये रेड बाल के लिए है और ये पता चला कोई एक बैग है। ठीक है, पता चला कि रेड बाल निकली है और एक किसी एक बैग से है, तो हमें निकालना है कि पर्टिकुलर उस बैग से उसकी उस रेड बाल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसमें आप प्रोबेबिलिटी आप ई आई अपॉन ए करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी आप इसमें कंडीशन लगा दीजिए,
ए इंटरसेक्शन ई आई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो आप क्या करेंगे, अब इस चीज में आप मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, देखिए इस चीज का आपको पता चल गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें आप टोटल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई जे। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रूविंग भी यहाँ से हो गया। ठीक है, यहाँ से प्रूविंग भी हो गया इस चीज़ का। हमने इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया। यही आपका क्या था, यही आपका था बेस थ्योरम। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर इट टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स।